पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश इज हीटिंग अप। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार एक बार फिर से हम देख रहे हैं भूचाल कह लीजिए या एक अलग ही तकरार देख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है और कहा है कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग का रूट है वहां पर जितनी दुकानें हैं अब उनको अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। यानी कि दुकानों के बाहर आपको सीधे तौर पर नेम प्लेट लगानी होगी। अगर राहुल की दुकान है तो राहुल होटल लिखना होगा, अगर इरफान की दुकान है तो इरफान होटल लिखना होगा, अगर फल वाले का दुकान का नाम आरिफ है तो उस ठेले पर लिखना होगा आरिफ फल वाला, अगर वहीं पर लोकेश की दुकान है तो लोकेश सेब वाला। इस तरीके से मतलब आपको चाहे ठेली वाला हो, चाय वाला हो, होटल वाला हो, कोई भी दुकानदार हो, सभी को अपनी पहचान अब बतानी होगी, नेम प्लेट लगाना होगा। संचालक को दुकानदार की जिम्मेदारी है, जितने भी लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं उन सभी की पहचान पत्र दुकानदार के पास होना चाहिए। पहले ये आदेश मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से जारी होता है, लेकिन अब इस पर मोहर लग जाती है योगी सरकार की। मकसद सिर्फ इतना है कि शुद्धता बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, क्योंकि सवाल यहाँ पर आस्था का है। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए, हम देख रहे हैं अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो कांवड़ यात्रा का एक अलग ही क्रेज यहाँ पर लोगों के भीतर रहता है। लोग जाते हैं गाजियाबाद से, साहिबाबाद से सीधा हरिद्वार, 200-250 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं, तय करते हैं, नंगे पैर आते हैं, जल लेकर आते हैं। कोई कांवड़ में आप देखिए कितना भारी वो कांवड़ होता है, नंगे पैर आते हैं। और ऐसे में अगर उन्होंने उस होटल में गलती से रुककर खा लिया जहां पर मांस बन रहा है, मांस पक रहा है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी मेहनत उनकी पूरी पानी में मिल जाएगी और कितना आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर ये लगेगा कि मैं इतनी दूर से आ रहा था, काश प्रशासन या शासन ने कुछ ऐसे इंतजाम किए होते कि हमारे लिए खाने में शुद्धता के साथ खिलवाड़ नहीं होता। तो यहाँ पर इस लिहाज से ये फैसला लिया गया है। ये राजनीति का विषय नहीं है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुद्धता को लेकर सरकार जो है अलर्ट मोड पर है। अब वो मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, पूरा जो रूट हरिद्वार ऋषिकेश तक होता हुआ जाता है, सभी को यह आदेश है, जितने दुकानदार हैं अपना बोर्ड जो है वो सार्वजनिक करेंगे, दुकान की पहचान को छिपाएंगे नहीं। साथ ही 4x6 का प्रोप्राइटर बोर्ड भी लगाया जाएगा, इसका भी आदेश जारी किया गया है। लेकिन इस पर देखिए विश्व हिंदू परिषद ने तो पूरा समर्थन दे दिया है और कहा है कि भाई इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जिस पर सवाल खड़े हों। समर्थन दे दिया, लेकिन सवाल हम यहीं पर एक उठाते हैं। आप सोचिए अगर मक्का मदीना की बात करें तो क्या वहां पर कोई फूलों की अपनी दुकान लगा सकता है क्या वहां पर कोई ऐसे हिंदू व्यक्ति दुकान लगा सकता है क्या? नहीं ना। तो फिर आप सोचिए अगर ये हिंदुओं का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, एक त्योहार होता है, सावन का महीना बहुत ही पवित्र माह माना जाता है, और ऐसे में अगर आस्था के लिए यात्रा निकल रही है तो उस पर किसी और दूसरे वर्ग को परेशानी क्यों? क्योंकि अपने आप को जो मुस्लिम हितैषी पार्टी बताती है वो पूरा संगठन इंडिया अलायंस अब लगातार एक के बाद एक तर्क दे रहा है। सबसे पहले तो आप कांग्रेस की बात सुन लीजिए। कांग्रेस कहती है कि भाई ये भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, भारत की संस्कृति पर हमला है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि इस आदेश के पीछे का इरादा मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार को सामान्य बनाना है। क्या आपको लगता है ऐसा है? मुझे तो लगता नहीं। एक बार कांग्रेस के लोगों की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा भोलेनाथ की यात्रा को भी सांप्रदायिक करना चाहते हैं। कांवड़ जैसी निरपेक्ष यात्रा को, जिसमें गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष सभी लोग जाते हैं बाबा भोलेनाथ को गंगाजल चढ़ाने के लिए, उसको ये सांप्रदायिक सदियों से चलती आ रही है। सदियों से लोग, तमाम धर्मों के लोग इसकी सेवा करते हैं। मैं खुद मुजफ्फरनगर का रहने वाला, सहारनपुर का रहने वाला हूं। वहां पर सेवा करते हैं लोग, छबील लगाते हैं, वहां पर लोग भंडारे लगाते हैं, वहां पर यात्रियों के आराम की व्यवस्था करते हैं, उसमें सब धर्मों के लोग होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वालों, अगर आप मुस्लिम्स की ऐसी बात करोगे तो क्या अमरनाथ की यात्रा बगैर मुस्लिम्स के संभव है? अमरनाथ का शिवलिंग, बाबा अमरनाथ का सिंगली बाबा भोलेनाथ का जो अमरनाथ का शिवलिंग है वो किसने खोजा था? इस तरीके की बात करके शुद्ध रूप से ये लोग चुनावी रोटियां सेकना चाहते हैं। देखिए, तुगलकी फरमान है, समाज के अंदर विघटन वाली बात है। आप क्या आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं और क्यों आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं, मुझे समझ से बाहर है। भाई अगर कांवड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं, और यह कसर थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम सम्मान करें उनकी, और करना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कर करके आप
वो काम करते हो जिससे नव समाज के अंदर गलत संदेश जाए। निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, ये जितना भी इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन कहां चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो जहाज में चढ़ते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना? जब संसद में जाते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना? जब वोट डालने जाते हैं तब भी अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मुजफ्फरनगर की पुलिस को यह निर्देश देती है और मुजफ्फरनगर की पुलिस एक व्यवस्था कायम करती है कि वहां सब अपनी अपनी पहचान, अपने अपने पहचान पत्र को दिखाते हुए अपना काम धंधा करेंगे, अपना काम करेंगे, तो इसमें कौन सा गुनाह है? जहां तक हिटलर की आत्मा का सवाल है तो मुझे लगता है कि असद उद्दीन ओवैसी साहब में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना की रूह जो है वो ओवैसी साहब में प्रवेश कर चुकी है। वो ये खुराफात करवा रही है। ओवैसी साहब बुरे आदमी नहीं है, ओवैसी साहब तो अच्छे आदमी है, लेकिन ओवैसी साहब में जिन्ना की रूह घुस गई है तो ये तमाम तरह के खुराफात जो करा रही है वो जिन्ना की रूह करा रही है। तो अब बहुत जल्दी देश की सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई जिन्न उतारने वाला ऐसा कोई आदमी ढूंढना चाहिए जो ओवैसी साहब के भीतर से जिन्ना की आत्मा को निकालते हैं। भारत जैसे संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र में क्या हिंदुओं को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसके सावन जैसे पवित्र मास में व्रत के दौरान वो क्या खा रहा है और किसकी दुकान से खरीद रहा है? जिन लोगों को हलाल सर्टिफाई लेने का बड़ा शौक चढ़ा था, सिर्फ हमने नाम पूछ लिया तो इस पर आपत्ति क्यों है? मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, संत समिति इस बात के लिए बधाई देती है कि उन्होंने कम से कम पूछा तो, और फिर यह नियम उत्तराखंड सरकार ने भी लागू किया है। हमें क्या यह जानने का हक नहीं है कि हम जिसके दुकान से सामान ले रहे हैं वो कहते हैं कि थूकना हमारे लिए सवाब है? वो थूक ली की पूरा गैंग जो है
इस्लाम की आड़ में हलाल सर्टिफाई करना, थूक डालना, ये उनके लिए सवाब का विषय हो सकता है। लेकिन हिंदू समाज को अपने पवित्र त्यौहार के महीने में, वो भी कांवड़ यात्रा के समय में, क्या यह जानने का हक नहीं है कि हम किसकी दुकान से क्या खरीद रहे हैं? और रही बात कानून की, तो इतना ही कहूँगा कि क्या उनको फल बेचने का लाइसेंस या दुकान खोलने का लाइसेंस बिना नाम लिखे दिया गया है क्या? वो नाम उनके सरकारी कागज में नहीं चढ़ा है क्या? जहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया होगा दुकान खोलने का, वहाँ पे तो नाम चढ़ा होगा, तो वो नाम बाहर लगाने में उनको आपत्ति क्यों है? और जो लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम इस्लाम के बंदे हैं, हम दीन वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, तो आप अपने दीन और ईमान का नाम लिखने में इतना घबरा क्यों रहे हैं? अगर आप सच्चे हैं तो दीन और ईमान का अपना नाम लिखिए। हिंदू नाम, दुकान के हिंदू नाम के फर्म, वैष्णो ढाबा, गणेश जी की दुकान, ये फल भंडार, ये सब लिखने की आपको ज़रूरत क्या है? आप लिखिए अपना नाम, आप मालिक हैं, नाम लिखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी संविधान में धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकार में यह जानने का हक हमें भी है कि हम जिस व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं वो व्यक्ति कौन है। फिर हम उसके आधार पर कुछ निर्णय लेंगे कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मैं अगर पलट करके कहूँ कि औरंगजेब की आत्मा वैसी में प्रविष्ट कर गई है जो हिंदू मान बिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, जो हिंदू समाज के धार्मिक स्वतंत्रता में भी अपनी दुकान घुसेड़ना चाहते हैं। ऐसे तो मूर्ति पूजा, मंदिर तोड़ने का इन्हें बड़ा शौक है इन लोगों को, परंतु अमरनाथ की पूरी यात्रा में मंदिर के आगे दुकान खोल करके दुकानों पे बैठने का भी शौक है कि इनकी दाल रोटी चलती रहे। पेजावर स्वामी से ये एप्लीकेशन भी लगाते हैं कि उडुपी मठ के आसपास की मुस्लिम दुकानें ना हटाई जाएं, ये भी शौक है। तो आपको सनातन हिंदू धर्म से कि मंदिरों के आसपास दुकान भी खोलें, आपकी रोजी रोटी भी चले और आप पवित्रता का भी ख्याल न रखें और फल पर थूकें भी, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलने वाली है। वैसी जी एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। देखिए, मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं। तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय काम है, असंवैधानिक काम है। भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में हार से कोई सबक नहीं सीखा है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। क्या मुसलमानों की दुकानें हिंदुओं की वजह से और हिंदुओं की दुकानें मुसलमानों की वजह से चल रही हैं? आपस में मिलकर दुकानों पे जाते हैं। और हलाल तो सिर्फ गोश्त होता है। जो लोग उस जमाने में सावन में कावड़ियां आते हैं, क्या वो गोश्त खाते? वो तो नहीं खाते। वो हलाल हो के हराम हो, फिर हलाल हराम का सवाल कहां उठता है? गाजर तो हलाल नहीं की जा सकती ना, पालक तो नहीं किया जा सकता, भिंडी तो नहीं की जा सकती, आटे की रोटी तो हलाल हराम नहीं हो सकती। ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है और ये लोकतंत्र नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। बिल्कुल सही कहा है, मैं स्वागत करता हूं
हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री महोदय और यूपी सरकार का भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सबके प्रति आदर है और सबकी पूजा प्रार्थना पद्धति अपनी अपनी है। हमारे यहाँ भगवान शिव का ये पर्व, ये श्रावण मास बहुत पुनीत और पवित्र मास है, जिसमें हम लोग सभी आराधना शिव की करते हैं। उसमें हम सबके नियम बड़े रहते हैं। उन नियमों के में कहीं अगर कोई अड़चन आती है तो उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है और उसी क्रम में अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत है, करना चाहिए सबको। सबके धर्मों का हम सम्मान कर ही रहे हैं। आप सरकार को भी इस तरह का फैसला लेना चाहिए। मैं प्रारंभ से ये कह रहा हूँ कि जब विशेष दिवस तिथि उत्सव होते हैं, भले एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, मंगलवार होता है, इन पर भी मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए, खुले में मांस बिकना नहीं चाहिए और जो बेचने वाले हैं कोई भी सामग्री, उसको अपना सच नाम सच्चाई लिखनी चाहिए। उसको ये नाम परिवर्तन के काम करने का काम का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अगर मेरा नाम स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज है तो मैं कोई कार्य करता हूँ तो उस नाम से करूँ, वही उचित है। बल्कि मैं नाम सलीम हो और नर राम के नाम से काम करूँ, लोगों को उस बात का भ्रम पैदा करके कुछ ऐसा काम करूँ तो नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो इसमें स्वागत है, ऐसा होना ही चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। जो व्यक्ति का जो काम है वो काम के पर जो अपना नाम अंकित करता है, वो नाम उसका जो एक्चुअली है वो उसको लिख के काम करना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश ने नज़्म व नक्श यानी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और ख़ास तौर पर डीआईजी सहारनपुर, एसएसपी मुजफ्फरनगर ने इस एडवाइजरी को जारी करके कहा है कि कांवड़ यात्रा जिन जिन रास्तों से बड़ी तादाद में गुजरती है, वहाँ के दुकानदार, मकानदार और ठेले वाले, ये सब लोग अपना नाम का बोर्ड लगाएं। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव न हो। कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। ये निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। अब आप थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि इस पूरे गठबंधन के जितने साथी हैं ना, उन सबको सुनिए कितना उनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि भाई वो एकदम मुसलमानों के हितैषी बनकर आ गए। उन्हें लगता है कि सावन वाले रूट पे मांस वालों की दुकान भी चलनी चाहिए, ऐसे उनको आर्थिक आजादी मिलेगी। मतलब ये कहाँ का मामला है, कहाँ का एकदम किस कानून में ऐसा लिखा है? AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं इस आदेश को भेदभावपूर्ण, उनका मानना है कि भेदभाव किया जा रहा है। आरोप ये लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और आदेश को सामाजिक अपराध करार कर दिया और अदालतों से मामले का स्वतः संज्ञान लेने को कहा है। अब आपको भी अगर ऐसा लगता है कि भेदभावपूर्ण ये कदम उठाया गया है, इसमें कोई भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों को आर्थिक कागार पर थोड़ा निचले तबके का बनाया जा रहा है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी आस्था है और आस्था में किसी के लिए भी कोई खिलवाड़ ना हो, किसी की दिल ना दुखे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। यही कदम इसी लिहाज से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में उठाया है और इस पर राजनीति मुझे लगता है करने का ये विषय नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो लगता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है
तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को थोड़ा दूर तक फैलाइए ताकि लोगों को जो गुमराह करने का प्रयास कोई तबका कर रहा है तो वहाँ पे वो गुमराह ना हो और किसी की भी जो आस्था है उसका वो सम्मान करें, अपना साथ भी दें और बढ़ चढ़ कर पूरा सहयोग भी करें। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बहुत अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।